बाइनरी ऑपरेशन मैं पहले आपको लिखवा देता हूँ, फिर समझाऊंगा आपको। ऑन ए नॉन एम्प्टी, ऑन ए नॉन एम्प्टी। मैं आपको हमेशा बोला जब हम सेट लिखते हैं ऑलमोस्ट हम नॉन एम्प्टी लिखते हैं, नॉन एम्प्टी, ठीक है। सेट ए, नॉन एम्प्टी सेट ए इज ए फंक्शन, इज ए फंक्शन, इज ए फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है बस, इज ए फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। फंक्शन बोलो या मैप बोलो इसको, इज ए फंक्शन मैप फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, ए क्रॉस ए टू ए मीन्स इटसेल्फ जाने वाला है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मैप है हमारे पास एक फंक्शन जो ए क्रॉस ए से हमें पास ए को मैप करता है, मीन्स एक क्रॉस प्रोडक्ट से हमारे पास कहाँ जाता है वो इटसेल्फ, दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होगा यदि मैं इसको आपको और अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है, बस ध्यान रखना। और फंक्शन का जो डोमेन है हमारे पास ए क्रॉस ए है, और जो कोडोमेन आएगा हमारे पास ए है, ये आप ध्यान रखो। तो सिंपल सी बात है, फंक्शन है तो फंक्शन में क्या होता है, सारे के सारे एलिमेंट भाई इसके अंदर ही आने चाहिए ना, इसके अंदर ही आने चाहिए, इसके अंदर होने चाहिए नहीं होने चाहिए, सिंपल सी बात है। वैसे अभी तुमने फंक्शन बोला, फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जो हम मैपिंग करेंगे वो यहीं पे लाई करेगा, और ये क्या हमारे पास सेट ए है तो उसी के अंदर लाई करा, तो एक्चुअली क्या होता है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाती है, या आपने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ऑब्वियसली अपने आप ही होल्ड करता है, क्योंकि फंक्शन हमने बोल दिया एक बार तो क्लोजर को होल्ड करेगा। कोई डाउट किसी को यहाँ पे? क्लोजर में क्या होता है, यूनिक आउटपुट आता है, फंक्शन में क्या होता है, यूनिक आउटपुट आता है, ठीक है। और सारे एलिमेंट की इमेज हमें मिल जाती है यहाँ पे, तो आप इसको एज ए फंक्शन भी ट्रीट कर सकते हो। और यदि हम इसके बात करते हैं, इसमें इस तरह के एलिमेंट लेके हम क्या कर रहे हैं, एक इस तरह का ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं, ये स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन इक्वल टू सी, और सी जो आएगा हमारे पास ए के अंदर आना चाहिए। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अब यदि हम बात करें इसको इन जनरल, इन जनरल हमारे पास कौन कौन से बाइनरी ऑपरेशन है, एडिशन है हमारे पास, एडिशन हमारे पास पहले से ही है, सब्ट्रैक्शन हमारे पास है, ये हम यूज करते हैं पहले से ही, इसमें हम कोई प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कराते, नहीं हमारे पास पहले से मान के चलते हैं हम। इसके अलावा हमारे पास मल्टीप्लाई है, जिसको हम पहले से मान के चलते हैं कि ये सारे सारे हमारे पास पैसे हैं, ये बाइनरी ऑपरेशन है। डिवीजन है नहीं है, मुझे बताओ डिवीजन होगा या नहीं होगा इन केस ऑफ इंटीजर्स, यदि हम सेट ऑफ इंटीजर लेके चलते हैं तो डिवीजन वाला होगा नहीं होगा, आप मुझे बताओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ बाइनरी ऑपरेशन में कि ए स्टार बी जो आएगा मस्ट बी यूनिक होना चाहिए, मस्ट बी यूनिक, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन यही बोलती है, फंक्शन क्या बोलता है, मस्ट बी यूनिक होना चाहिए, मस्ट बी यूनिक, यूनिक होना चाहिए हमारे पास। एंड जो वैल्यू आएगी बिलोंग टू ए होना चाहिए, ए के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो हम ये वाला यदि हम सेट ऑफ इंटीजर लेके तो ये हमारा बाइनरी नहीं होता है, क्योंकि हम 1 और 2 को डिवाइड करते हैं तो ये इंटीजर नहीं आता है। मीन्स हम सेट ऑफ इंटीजर लेके चल रहे हैं और ये इंटीजर हमने डिवाइड किया तो ये इंटीजर नहीं आया, मीन्स ये आई में बिलोंग नहीं करा, ठीक है। हाँ, विद रेस्पेक्ट टू इंटीजर, बिल्कुल मैंने इंटीजर ही बोला पहले से ही, मैंने यहाँ पे इंटीजर बोला है, यहाँ पे इंटीजर आप लिख लो अच्छे से, इंटीजर की बात करें यहाँ पे, क्योंकि वो डिपेंड करता है हमने ऑपरेशन कौन सा लिया हुआ है, सेट कौन सा लिया है और ऑपरेशन कौन सा लिया है वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डाउट किसी को? चलो, तो ये इंपॉर्टेंट होगा, आपको समझ आ गया कि बाइनरी ऑपरेशन के अंदर ऑलरेडी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। हमने बोला कि कोई ऑपरेशन बाइनरी है इट मींस वो क्लोजर है, मींस जो भी हम ऑपरेशन लगाएंगे वो सारे सारे एलिमेंट सेट के अंदर आएंगे, दैट इज कॉल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी। मैं आपको लिखाऊंगा अभी, ठीक है, मैं अभी आपको लिखाऊंगा। और ये आपको पता है, ये आपको पता था पहले से कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये आपको पता है पहले से, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को, ये आपको पता है पहले से, ठीक है, ये आपको पता है ए बी नॉट इक्वल टू बी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो मोस्ट पॉपुलर हमारे पास यही होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई, तीन तो हम पहले से पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा तीन से काम नहीं चल रहा है, हमारा तीन से काम नहीं चल रहा है, क्योंकि हमें अभी यदि हमें ग्रुप 3 को सही से पढ़ना है तो हम यहाँ पे आगे पढ़ने वाले हैं, नहीं नेचुरल नंबर के एस्पेक्ट में होगा। अब यहाँ पे इंटीजर हम लेके चल रहे हैं, सीमा हमने इंटीजर लेके चला, वो बात अलग है कहाँ पे हम फेल करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन सेट ऑफ इंटीजर के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं तो तीन ही हम मोस्ट प्रोबेबली लेके चलते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ग्रुप 3 को सही से डिफाइन करना है, सही से समझना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो ऑपरेशन और यूज करते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है,
जिसको बोलते हैं एडिशन मोडुलो एम एंड मल्टीप्लाई मोडुलो एन। ये आपने पढ़ा होगा, ये भी हम लिख सकते हैं, लिख सकते, जो भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। ठीक है, ये एडिशन मोडुलो है, ये मल्टीप्लाई मोडुलो है। कई बार इसको ऐसे लिखा जाता है, कई बार इसको ऐसे भी लिख देता है, ऐसे लिख देता है, और कई बार ऐसे करके ऐसे कर देता है। ठीक है, ऐसे भी कर देता है, उससे कौन सा नहीं पड़ा, नोटेशन बुक वाइज वेरी करता है। तो एडिशन मोडुलो एम और मल्टीप्लाई मोडुलो एम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यदि आप ग्रुप थ्री को सही से पढ़ना चाहते हो, क्योंकि कोई भी फाइनाइट सेट है और आप उसको क्लोजर दिखाना चाहते हो, तो क्लोजर तभी दिखा सकते हो जब इस तरह का कोई ऑपरेशन डिफाइन होगा। अदरवाइज किसी भी सेट को आप क्लोजर दिखा ही नहीं सकते। भाई क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए क्या होना चाहिए, एलिमेंट घूम के वहीं आना चाहिए अंदर। तो अंदर तब आएगा जब या तो एडिशन मोडुलो एम होगा या मल्टीप्लाई मोडुलो एम होगा, जिसको हम बाद में डिनोट करते हैं जेड एम से डिनोट करते हैं। यदि हम सेट हमारे पास कोई होता है, एलिमेंट कैसे होंगे, इंटीजर होंगे, और हमारे पास ऑपरेशन क्या होगा, एम होगा, मोडुलो एम। ठीक है, ये आपने सबने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और सेट हमारे पास क्या होगा, सॉरी पूरा इंटीजर नहीं होता, ये 0 से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 और ये n-1 या m-1 तक जाता है, ये हमारे पास सेट होता है। ये इसके ऊपर हम ये डिफाइन करते हैं, ये m-1 कर देते हैं। यदि यहाँ पे m लिख रहे हो तो यहाँ पे m-1 होगा, यहाँ पे n लिख रहे हो तो n-1 होगा, बस ये रहेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, एडिशन मोडुलो m और मल्टीप्लाई मोडुलो m। बट बाइनरी ऑपरेशन आपने क्या पढ़ा कि वो क्या करेगा, एक रो से ए पे जाएगा और जो आउटपुट आएगा वो यूनिक होना चाहिए, क्योंकि ये फंक्शन है, यूनिक होना चाहिए ना। ठीक है, और सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। दो चीजें हैं, आउटपुट यूनिक एंड बिलोंग इन द सेट इज द बाइनरी ऑपरेशन। और जब आप बाइनरी यूज करोगे तो वहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑब्वियस सी बात हो जाएगी, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए क्लोजर प्रॉपर्टी में। ठीक है, चलो, या फिर आपने बोला कि स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपको। आप बोल रहे हो स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, इट मींस क्या हो गया, इट बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट एंड सेट ए, एंड सेट जो हमने लिया हुआ है सेट ए इज सेट टू बी क्लोज, सेट ए इज सेट टू बी क्लोज विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार। ठीक है, यहां तक क्लियर आपको, यहाँ तक क्लियर आपको। ऐसे काउंटर एग्जाम्पल आपको बनाने के लिए दूंगा मैं। अब बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी जो फेल होने के चांस रहेंगी, कहां पे फेल हो सकती है। यदि हम ए और बी बिलोंग्स टू जेड ले लें और हम इस तरह का कोई डिफाइन कर दें, ए स्टार बी इक्वल टू सी होगा, वेयर सी जो आउटपुट आएगा वो सी कैसा होगा, सी इज एटलीस्ट एटलीस्ट सी इज एटलीस्ट 5 लेस देन, एटलीस्ट 5, मैं इसको दोबारा लिख देता है, लेस देन ए प्लस बी। मीन्स यदि हम ऑपरेशन की बात करते हैं, ये ऑपरेशन जो हमें यहाँ पे डिफाइन किया गया, ये ऐसे किया गया है कि ए प्लस बी से लेस देन होगा माइनस एटलीस्ट 5। तो ये क्या बाइनरी ऑपरेशन बनाएगा, जल्दी से बताओ, एटलीस्ट 5 ये बाइनरी ऑपरेशन बनाएगा, यस और नो, दिस द क्लोजर, क्लोजर तो है। ठीक है, कि सारे एलिमेंट अंदर आ रहे हैं, लेकिन ये बाइनरी ऑपरेशन की बात करें तो वहां पे नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू यूनिक नहीं आएगी। यदि हम यहाँ पे 2 और 2 लेके चलते हैं, मैंने 2 और 2 लेके चले हैं, 2 और 2 तो 2 प्लस 2 माइनस के एटलीस्ट 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, एटलीस्ट बोला ना उसने, 5 6 7 8 9, यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं ऐसे। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 माइनस के 5 6 7 8, मीन्स ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 भी आ सकती है, -2 भी आ सकती है, -3 भी आ सकती है। ये यूनिक नहीं रहा, नॉट यूनिक। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है जब भी आप बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करें, क्योंकि ये ऑपरेशन हम अपने आप से डिफाइन करते हैं, कोई भी ऑपरेशन आप डिफाइन कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए कि आउटपुट यूनिक आना चाहिए। नॉट यूनिक मीन्स नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। तो जब भी आपको लेस एटलीस्ट दिया जाए, एटमोस्ट आपको दिया जाए, मीन्स जब भी आपको यहाँ पे इक्वलिटी मीन्स लेस देन ग्रेटर देन आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जाए, तब वो फेल हो जाएगा, अदरवाइज ऑलमोस्ट केस में पास हो जाएगा, 99% केस में पास हो जाता है।
सिर्फ लेस देन, ग्रेटर देन, इस तरह का कोई केस आएगा कि ए स्टार भी लेस देन ग्रेटर देन सी से होना चाहिए, ए स्टार भी लेस देन समथिंग होना चाहिए, तब वो फेल हो जाएगा। यदि कोई वैल्यू फिक्स है तो वो पास हो जाएगा, ठीक है, तो वो पास हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई यहाँ पे? कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और इसके छोटे-छोटे यहाँ पे एग्जाम्पल आपको लेके आने हैं। और ये जो भी ग्रुप फॉर्म करते हैं तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तो हो गई, आर प्लस अलजेब्रिक है, क्यू प्लस अलजेब्रिक है, आप चेक करो, सॉरी अलजेब्रिक बोला, बाइनरी है, आर डॉट बाइनरी है, आप चेक करो एक बार अच्छे से, ठीक है, जेड प्लस बाइनरी है, एन प्लस बाइनरी है, एन डॉट, एन डॉट बाइनरी है। यहाँ पे एन माइनस नहीं लिया मैंने यहाँ पे, यदि एन माइनस ले लूंगा तो आप चेक कर लो यहाँ पे एन माइनस बाइनरी है, ठीक है, समझे मेरी बात? या आई प्लस हमने लिया और यहाँ पे माइनस ले लिया, यहाँ पे माइनस ले लिया, तो ये बाइनरी है। मीन्स आपको एलिमेंट और ऑपरेशन दोनों सही से समझना है पहले अच्छे से, तभी आप आगे अच्छे से बढ़ पाओगे। यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर मैंने लिया यहाँ पे और यहाँ पे माइनस ले लिया, तो ये बाइनरी है, ठीक है। नितेश ने बोला रिपीट कर दो। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपका आउटपुट यूनिक आना चाहिए, क्योंकि आपको बोला गया है कि फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? फंक्शन मैंने कल आपको बताया था, यूनिक आउटपुट आना चाहिए। तो यहाँ पे यूनिक आउटपुट आपको नहीं मिला, बस आप इतना समझो ना, यूनिक आउटपुट आपको नहीं मिला, ठीक है। हाँ, ये मैंने अलग से लिख दिया ना, ये दो नहीं होंगे, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया सब सिंपल से, ठीक है। तो यहाँ पे नोट यूनिक आया, बिल्कुल बिल्कुल, ग्रुप आपने सही लिखा, ये बाइनरी नहीं होगा क्योंकि निगेटिव है, तो आप 2 - 3 ले लो, 2 - 3, तो -3 करोगे तो -1 आ जाएगा, तो -1 तो सेट के अंदर नहीं आया ना, -1 डज नॉट बिलॉन्ग टू नेचुरल नंबर। आप ऐसे कर सकते हो ना, ऐसे आप यहाँ पे भी वैल्यू ले सकते हो। तो माइनस वाले केस में ऑलमोस्ट इंटीजर का यदि सेट आता है तब पास कर जाता है बाइनरी, लेकिन वहाँ पे और प्रॉपर्टी फेल कर जाएगी। तो छोटे-छोटे आप काउंटर एग्जाम्पल बनाओ, डिस्कस करो इस एक दूसरे से आपस में कि ये कौन सी प्रॉपर्टी पास कर रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी फेल कर रहा है। हम चलिए ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। मेक स्मॉल स्मॉल एग्जाम्पल्स एंड डिस्कस। आप अपनी सोच को वहाँ पे डेवलप कर सकते हो, क्योंकि सोच को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं यहाँ पे कि आपको जो दिया हुआ है नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है, नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है ए एन, और आपको क्या ऑप्शन क्या दिया है पावर्स में, एक ऑप्शन आपको अलग से डिफाइन किया गया है स्टार, स्टार दिया गया है, और ए स्टार बी आपको जो दिया हुआ है ए की पावर बी दिया हुआ है। तो ये क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा आप बताओ, ये बनाएगा बाइनरी होगा नहीं होगा? ठीक है, ये लास्ट वाला आप अच्छे से वेरीफाई करेंगे। मीन्स ऐसे छोटे छोटे काउंटर एग्जाम्पल आप अच्छे से डिस्कस करें, नोटबुक में लिखें और ग्रुप में शेयर करें। हाई फाई क्वेश्चन शेयर मत करें, अभी स्टार्टिंग है, थोड़े छोटे छोटे काउंटर एग्जाम्पल आप शेयर करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। छोटे छोटे क्वेश्चन जहाँ पे आपको है, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है, टू की पावर जो भी पावर करोगे आप नेचुरल नंबर ही आएगा ना, और पॉजिटिव वैल्यू आएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं होने वाली, यहाँ पे पास कर जाएगा, आप देख लेना इसको अच्छे से। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, अब बात करते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बेसिक चीजें होती हैं, इनमें हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर